ये लड़की को अपने साथ ले जाने के लिए इसके माता पिता आ रहे होते हैं, जो खुशी के मारे अपने डॉगी को एक मेटके में छुपा कर घर आ जाती है। तब अपने पिता को बैठे हुए देखकर चुपचाप घर के अंदर जाने लगती है। तभी पिता अपने बेटी को रुका कर कहता है कि इतने धूप में घूमने के लिए तुम कहाँ गई थी? और तब लड़की अपने पिता के बात सुनकर कहती है कि दादी के लिए बगीचे से आम तोड़ने के लिए गए थे। जो इसकी माँ एक सौतेली माँ होती है, इसीलिए लड़की को गलत नजरों से देखती रहती थी। तभी दादी अपने पोती को बुलाकर कहती है कि जाओ तैयार होकर आ जाओ अपने पिताजी के साथ घर जाने के लिए। तब लड़की दादी की बात सुनकर अपने पैरों को धोने के लिए बाहर चली जाती है। जो इसकी सौतेली माँ अपने बेटे के सब कुछ नाम करने के लिए जमीन के कागज मांगने के लिए आई होती है, लेकिन दादी सौतेली बहू को कागज देने के लिए इनकार कर देती है, क्योंकि अपने पहली वाली बहू के गुजरने के बाद कसम खा लिए होती है कि जब तक मैं अपनी पोती को एक शादी के जोड़े में नहीं देख लूं, जब तक मैं तुम लोग के नामे कुछ भी नहीं होने दूंगा। जो ये सब लड़की पैर धोते समय चुपचाप सुन रही होती है। तभी इसका पिता अचानक से खांसने लगते हैं, जिससे लड़की खुशी से होकर मेटके से पानी निकाल कर जैसे ही जाती है देने के लिए, वैसे ही सौतेली माँ लड़की के हाथों से पानी को गिरा देती है। तब इसके माता पिता इसे छोड़कर फिर से शहर चले जाते हैं। बेचारी लड़की अपने दोनों आंखों में आंसू लेकर देखते रह जाती है, लेकिन जब देवी माँ के स्थानों पर बैठकर फूट फूट कर रो रही होती है, तभी लड़की के साथी इसे जैसे ही चुप कराने के लिए आता है, वैसे ही लड़के का पिता आकर इसे उठाकर पीटने लगता है, क्योंकि इसका भी पिता लड़की के पिता जैसा होता है, जिससे लड़का अपने बाप को धक्का देकर गुस्से से होकर चला जाता है। और उसी रात को दोनों बाप बेटे को झोपड़ी में जला देते हैं। लेकिन लड़की गाँव वालों का आवाज सुनकर अचानक से उठ जाती है, जो सभी गाँव वाले दौड़कर आग बुताने के लिए जाते हैं। तब जैसे लड़की आकर देखती है तो घबरा कर फूट फूट कर रोने लगती है।